Hello bachcho, let's read this question. So this question says magnitude of a vector q is 5 and magnitude of its y component is 4. So magnitude of the x component of the vector is, हमें देखिए यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है. हमें यहाँ पर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, उसके y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड भी गिवन है. हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द x कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर. ऑप्शन ए इज 8, ऑप्शन बी इज 3, ऑप्शन सी इज 6 एंड ऑप्शन डी इज और 8. तो चलिए बच्चों हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. यहाँ पर हमें क्या करना है, वेक्टर्स के कंपोनेंट करने हैं. ओके, यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, वेक्टर्स के कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं अलोंग टू डायरेक्शन एक्स एंड वाई. ओके, तो हम लिख सकते हैं कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन द वेक्टर्स कंपोनेंट. ओके, वेक्टर के हमें यहाँ पर कंपोनेंट्स की फॉर्म में यहाँ पर इसको वेक्टर्स कंपोनेंट्स. ओके, हमें यहाँ पर वेक्टर को कंपोनेंट की फॉर्म पर लिखना है. तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए वेक्टर्स के कंपोनेंट क्या होते हैं. ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर है, दिस वेक्टर इज अवर ए वेक्टर. ये वेक्टर क्या आपका कोई ए वेक्टर है और ये वेक्टर क्या कर रहा है, आपका कोई थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन से. ये वेक्टर क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से आपका थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है. अगर मैं कहूँ कि इस वेक्टर के को कंपोनेंट में डिवाइड करें, और देखिए ये वेक्टर क्या है, किसी प्लेन में गिवन है, ये वेक्टर आपका एक्स वाई प्लेन में गिवन है और मुझे इस वेक्टर के कंपोनेंट लिखने हैं. तो देखिए इस वेक्टर के जो एक्स एक्सिस का लॉन्ग कंपोनेंट होगा उसको मैं ए एक्स बोलता हूँ. ठीक है, जिस वेक्टर का कंपोनेंट एक्स एक्सिस का लॉन्ग है उसे मैं ए एक्स बोल रहा हूँ, और इसी वेक्टर का जो कंपोनेंट आपका वाई एक्सिस का लॉन्ग है उसे मैं क्या बोल रहा हूँ, ए वाई बोल रहा हूँ. ठीक है, तो देखिए मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस वेक्टर ए को मैं लिख सकता हूँ आपका ए एक्स आई कैप. ठीक है, आई कैप का अलग जो कंपोनेंट है उसे ए एक्स बोला है, और ए वाई जे कैप जो कंपोनेंट आपका जे कैप वाई एक्सिस का लॉन्ग है उसे हमने क्या बोला है, जे कैप बोला है. ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है. ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, वेक्टर्स के दो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स लिख दिए. अब देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन किया उसने, ये हमारे क्या था, वेक्टर्स का कंपोनेंट. ठीक है, दिस इज अबाउट आवर की कॉन्सेप्ट. क्वेश्चन में अब गिवन है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्यू वेक्टर इज 5 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स y component is 4 and so the magnitude of its x component हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या, देखिए इस a वेक्टर ने यहाँ पर हमें q वेक्टर दिया हुआ है, q वेक्टर का x कंपोनेंट भी हमें क्वेश्चन में गिवन है और q कंपोनेंट का y कंपोनेंट हमें गिवन है और x कंपोनेंट हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो देखिए किसी भी वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं. ठीक है, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है, ठीक है, मॉड ऑफ q. अगर हमें q वेक्टर का मॉड निकालना है यानी कि मैग्नीट्यूड निकालना है, इसे हम लिख सकते हैं. देखिए जो आपका एक्स आई कंपोनेंट का जो कोफिशिएंट है क्यू एक्स उसके मॉड का स्क्वायर प्लस जो आपका जे कंपोनेंट है क्यू आई उसके मॉड का स्क्वायर. ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन राइट द कंपोनेंट. ठीक है, हम ऐसे क्या कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, तो देखिए यहाँ पर जो वेक्टर आपको क्यू है उसका मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में कितना गिवन है, 5. ठीक है, हमें ये कितना गिवन है, 5 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्यू एक्स का स्क्वायर. देखिए क्यू एक्स हमें फाइंड आउट करना है, क्यू एक्स के आपका एक्स कंपोनेंट. ठीक है, प्लस क्यू वाई का स्क्वायर. क्यू वाई आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना, 4, तो हम इसे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर यानी कि आपका आ जाएगा 16. अब देखिए दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेंगे तो इस साइड हो जाएगा आपका 25 इज इक्वल टू क्यू एक्स का स्क्वायर प्लस ऑफ होगा 16. और हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आपका क्यू एक्स का स्क्वायर कितना आ जाएगा, क्यू एक्स का स्क्वायर आपका 9 आ जाएगा. ठीक है, यहाँ से हमारा क्यू एक्स का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया. और हम क्यू एक्स को बोल सकते हैं यहाँ से क्या, क्यू एक्स को यहाँ पर आ जाएगा यहाँ से प्लस माइनस 3, यहाँ से क्यू एक्स की दो वैल्यूज हो जाएंगी. ठीक है, लेकिन उसने हमसे क्वेश्चन बोला कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर. ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा. तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ से हमारे जो क्यू एक्स की वैल्यू जो फाइनल आंसर में आएगी, हम लिख सकते हैं कि क्यू एक्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना आएगा, मॉड ऑफ क्यू एक्स वो आपका सिर्फ +3 ही आएगा. ठीक है, +3 विल बी द राइट आंसर. हम क्या बोलेंगे, +3 इसका आंसर आएगा. ओके, so this is how we can find out the answer of, so this is how we can find out the magnitude of the x component of this vector. Okay, तो आपको +3 इसका आंसर हो गया. तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ से आपको जो ऑप्शन बी में गिवन है, ऑप्शन बी क्या आपका करेक्ट है, और लिख सकते हैं कि ऑप्शन बी इज करेक्ट. तो इस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.